10th क्लास हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर रिट्रीविंग डाटा यूजिंग क्यूरीज। तो इस चैप्टर में हम अपनी क्यूरीज को रन करेंगे, कैसे क्यूरीज को चलाते हैं और उनका रिजल्ट कैसे व्यू करते हैं। तो फर्स्ट व्हाट इज क्यूरी। क्यूरी क्या होता है? क्यूरी एक ऐसी स्टेटमेंट्स है जिसके अकॉर्डिंग आप अपने डाटा को व्यू कर सकते हैं, डाटा को असेस कर सकते हैं, उसमें अपडेट करना है, डिलीट करना है। तो ये सब आप क्यूरीज की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास आपकी क्लास का रिजल्ट अवेलेबल है, पूरी क्लास का रिजल्ट है, तो हमने सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को व्यू करना है जिनके मार्क्स 85% से ऊपर हैं। तो हम वहाँ पे क्यूरीज को रन करेंगे, स्टेटमेंट्स को चलाएंगे। तो आप अपने इस तरह से आप अपनी क्यूरीज की हेल्प से आप अपने डेटा को व्यू कर सकते हैं, उसमें डिलीट कर सकते हैं, कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ये सब किसकी बेस से होता है? क्यूरीज की हेल्प से। क्यूरीज MSSS में हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, 2 मेथड से इनको असेस कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड होगा हमारे पास यूजिंग क्यूरी विज़ार्ड, सेकंड होगा यूजिंग क्यूरी डिज़ाइन। क्यूरी विज़ार्ड फर्स्ट मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, क्यूरी विज़ार्ड। क्यूरी विज़ार्ड में सबसे पहले क्लास आप अपना MSSS में एक टेबल करोगे क्रिएट, जैसे इन्होंने स्टूडेंट्स के नाम से एक टेबल क्रिएट कर लिया। ठीक है, फिर हम क्यूरी विज़ार्ड मेथड को यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में या फर्स्ट स्टेप में आप किसके ऊपर क्लिक करोगे? क्रिएट के ऊपर। क्रिएट के बाद क्लिक करोगे क्यूरी विज़ार्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो एक क्यूरी विज़ार्ड ओपन हो जाएगा इस तरह से। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है क्लास सिंपल क्यूरी विज़ार्ड, ये आप सिलेक्ट करोगे, देन क्लिक ओके क्लिक करोगे, देन नीचे आ जाओगे क्लास। यहाँ पे है एक 2 बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड। लेफ़्ट साइड में आपके पास क्या होंगी? उस जो आपका टेबल था उसकी फील्ड्स होंगी, जैसे रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस। तो आपने क्या करना है क्लास, जिस फील्ड के अकॉर्डिंग आप अपने डेटाबेस को व्यू करना है उस फील्ड को आप राइट बॉक्स में ऐड करते जाओगे। जैसे ऐड कैसे करोगे? जैसे परसेंटेज को आपने राइट साइड पे ऐड करना है, तो परसेंटेज के ऊपर क्लिक करोगे, फिर राइट वाले एरो के ऊपर क्लिक करोगे, वो आपका ऐड हो जाएगा राइट वाले बॉक्स के अंदर। तो इस तरह से आपका जो टेबल है वो आपका इस के अकॉर्डिंग व्यू होगा जो आप राइट साइड ऐड करते जाओगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, देन फिनिश के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास एक टेबल व्यू होगा किसके अकॉर्डिंग? जो आपने फील्ड वैल्यूज राइट साइड रखी थी। ये था आपका क्यूरी विज़ार्ड। सेकंड है डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में क्या करना है? फर्स्ट आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, देन आप क्लिक करोगे क्यूरी डिज़ाइन के ऊपर। ठीक है, तो पहले हमने क्यूरी विज़ार्ड के ऊपर क्लिक किया था, अब हम करेंगे क्यूरी डिज़ाइन के ऊपर क्लिक। तो इस तरह से क्लास एक विज़ार्ड ओपन होगा। तो जो आपका टेबल है, जैसे हमारे पास स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेबल था, उस टेबल के ऊपर क्लिक करके ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो उस टेबल के जितने फील्ड्स हैं, जैसे रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब फील्ड आपको शो होंगे। और नीचे एक और पार्ट शो होगा जिसको बोलते हैं डिज़ाइन ग्रिड। ऊपर होता है ऑब्जेक्ट्स रिलेशनशिप पेन, नीचे होता है डिज़ाइन ग्रिड। तो आपका जो रिजल्ट है ना वो डिज़ाइन ग्रिड में शो होगा। जैसे आपने फर्स्ट लिखा हुआ फील्ड टेबल सॉर्ट शो क्राइटेरिया, और तो फर्स्ट टेबल में लिखा हुआ है क्लास फील्ड, तो आप यहाँ से फील्ड नेम सिलेक्ट करोगे। जैसे आपने यहाँ से फर्स्ट नेम कर लिया सिलेक्ट, सेकंड नेम कर लिया सिलेक्ट, तो ये सब आप फील्ड में सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद क्लास ऊपर एक ऑप्शन होता है रन। ठीक है, उस रन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका टेबल इस फील्ड के अकॉर्डिंग व्यू होगा जो आप फील्ड नेम यहाँ से सिलेक्ट करोगे। तो इस तरह से आप दोनों मेथड्स को आप यूज़ कर सकते हैं, क्यूरी विज़ार्ड और डिज़ाइन विज़ार्ड। तो इन दोनों का एक बार जो कंप्यूटर में कैसे करना है इनका प्रैक्टिकल, वो उसकी वीडियो मैं आपको कल भेजूंगा। फिलहाल आज के लिए थ्योरी है, तो ये अपने थ्योरी को अच्छे से पहले बुक में से रीड करना है। इसके बाद क्लास आती है सेविंग द क्यूरी। क्यूरी कैसे सेव करनी है? जो आपकी क्यूरी रन होगी ना, वो उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो उसको सेव करने के लिए उस क्यूरी के ऊपर राइट क्लिक करोगे, वहाँ से आप उस क्यूरी को सेव कर सकते हैं। एडिटिंग द क्यूरी, इसी तरह से आप एडिट कर सकते हैं। क्यूरी के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो वहाँ से आप उस क्यूरी को एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है क्लास स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अब क्लास जो हमने अभी क्यूरीज को रन किया था वो किया था MSSS के अंदर। इसी तरह से हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर है दैट इज़ SQL। तो SQL में क्यूरीज थोड़ी अलग होती हैं
और MS एक्सेस में क्यूरीज अलग होते हैं, लेकिन आप SQL की क्यूरीज को MS एक्सेस के अंदर रन कर सकते हो, उनका आप रिजल्ट देख सकते हो। तो SQL में दो तरह की क्यूरीज होती हैं या दो तरह की कमांड्स होती हैं। फर्स्ट होती है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, सेकंड होती है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये दो तरह की आपके पास क्या होती हैं, कमांड्स होती हैं। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कौन सी होती है, ऐसी कमांड्स क्लास जिनकी हेल्प से आप अपने डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उनको क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी कमांड्स किस में आती हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। इसके अंदर कमांड्स हैं क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। क्रिएट से आपका डेटाबेस क्या होगा, क्रिएट होगा। अल्टर से क्या होगा, आप अपने डेटाबेस के स्ट्रक्चर को अल्टर कर सकते हैं। ड्रॉप से आपका पूरा का पूरा डेटाबेस या टेबल जो है वो डिलीट हो जाएगा। ट्रंकेट से क्या होगा, आपने जो वैल्यूज़ लिखी हुई है ना अपने डेटाबेस के अंदर, उन सारी की सारी वैल्यूज़ वो क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, इरेज हो जाएंगी। रीनेम से आप अपने डेटाबेस या टेबल का नाम रीनेम कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। देन हमारे पास सेकंड कमांड्स होती हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML, ठीक है। तो DML में डिफरेंट कमांड्स हैं, जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट। तो ये सब कमांड्स किस में चलती हैं, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं DML कमांड्स। फिर हमारे पास क्लास कमांड्स को कैसे लिखते हैं, कमांड्स जैसे फर्स्ट कमांड हमारे पास क्रिएट कमांड। तो क्रिएट कमांड को कैसे राइट करोगे SQL में, राइट करने के लिए क्लास सबसे पहले आप अगर मान लो आपने कोई टेबल करना है क्रिएट, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, क्रिएट, फिर टेबल, फिर उसके बाद टेबल का नाम लिखोगे, ठीक है। देन फील्ड नेम आ जाएगा, फिर फील्ड नेम का डेटा टाइप, कॉमा, अगर कोई दूसरा फील्ड नेम ऐड करना है तो सेकंड फील्ड नेम, फिर उसका डेटा टाइप। इस तरह से फील्ड नेम थर्ड, उसका डेटा टाइप। तो ये इस तरह से आगे चलता जाएगा। फॉर एग्जांपल इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आपने एक टेबल क्रिएट करना है जिसका नाम है क्लाइंट, ठीक है, तो उसके लिए कमांड कैसे लिखोगे, फर्स्ट लिखोगे क्रिएट, देन लिखोगे टेबल, ठीक है। क्या क्या करना आपने, क्रिएट, टेबल क्रिएट करना। तो फर्स्ट क्रिएट, देन टेबल, फिर टेबल का नाम, टेबल का नेम है हमारे पास क्लाइंट। अब उसके अंदर फील्ड वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट है क्लाइंट ID, ठीक है। क्लाइंट ID हमेशा किस में होगी, नंबर्स में होगी, इसलिए आपने उसका डेटा टाइप क्या रखा हुआ है, इंटीजर। तो इंटीजर में आप सिर्फ नंबर्स ऐड कर सकते हो। इसके बाद है फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम मीन्स इसका डेटा टाइप क्या ऐड किया हुआ है, वेर कैर। वेर कैर मीन्स कि इसमें आप अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हो। वेर कैर एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें आप अल्फ़ाबेट्स को यूज़ कर सकते हो। देन हमारे पास है लास्ट नेम, लास्ट नेम का डेटा टाइप भी वेर कैर है। फिर है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर का डेटा टाइप भी वेर कैर यूज़ किया हुआ है। तो इस कमांड को जब आप रन करोगे तो इस कमांड से आपका एक टेबल क्रिएट होगा जिसका नाम होगा क्लाइंट, और उसमें डिफरेंट फील्ड नेम्स होंगे, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर। तो इस तरह से अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं। फिर क्लास इसके अंदर अगर आपने इस कमांड को MS एक्सेस के अंदर रन करना है तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करोगे, उसको कैसे करोगे, या उसके स्टेप्स क्या हैं। तो क्लास सबसे पहले क्या करोगे, ऊपर हमारे पास ऑप्शन होगा होम, होम के साथ होता है क्रिएट। तो सबसे पहले क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, देन हम किसके ऊपर करेंगे क्लिक, क्यूरी डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, और फिर बिल्कुल नीचे राइट साइड में ये इस तरह से स्टेटस बार में इस तरह नीचे ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा SQL व्यू बटन, तो आप SQL व्यू बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह से एक बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे आप अपनी SQL की कमांड्स को लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें एक कमांड आपके सामने भी लिखी हुई है, सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। तो ये है सिलेक्ट कमांड, सिलेक्ट कमांड आपको लिख के दिखाया हुआ है। इस तरह से आप अपनी कमांड्स को यहाँ इस SQL कमांड में लिख के उसको रन करके उसको व्यू करोगे, उस कमांड का रिजल्ट क्या आ रहा है। तो रन करने के लिए ये आपके व्यू के साथ एक ऑप्शन होता है रन, तो यहाँ से आप अपनी SQL कमांड्स को रन करोगे। तो SQL कमांड्स में फर्स्ट थी हमारे पास क्रिएट कमांड, अभी हमने देखी है क्रिएट कमांड। अगर क्लास क्रिएट कमांड में ही आपने प्राइमरी की को ऐड करना है तो उसके लिए क्रिएट कमांड कैसी होगी, जैसे क्रिएट टेबल रिजल्ट, हमने एक रिजल्ट के नाम से टेबल किया क्रिएट, जिसमें स्टूडेंट ID जो है उसका हमने डाटा टाइप रखा इंटीजर, और इसको अगर हमने प्राइमरी की बनाना है तो इसके साथ क्या लिखेंगे,
नॉट नल प्राइमरी की। नल मीन्स होता है इसकी वैल्यू नल नहीं आ सकती, इसकी वैल्यू एम्प्टी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी टेबल में प्राइमरी की सेट कर सकते हैं SQL कमांड से। फिर हमारे पास कमांड आएगी क्लास एक इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड में अगर आपने कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट कमांड यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट कमांड यूज़ करने का मेथड ये है, सबसे पहले इंसर्ट लिखोगे, फिर इनटू लिखोगे, फिर टेबल का नाम लिखोगे, फिर फील्ड्स लिखोगे, जो फील्ड्स की वैल्यूज़ आपने इंसर्ट करनी है, जैसे फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, फिर वैल्यूज़ लिख के उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे ऐड करोगे। तो जैसे क्लास ये एक आपके पास एक क्या लिखा, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। पहले इंसर्ट लिखोगे इनटू रिजल्ट, तो रिजल्ट एक टेबल बना हुआ है, उसके अंदर आपने स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और रिजल्ट ऐड करना और इसकी वैल्यूज़ क्या है। जैसे स्टूडेंट आईडी की वैल्यू, फर्स्ट नेम की वैल्यू रितेश, तो इस तरह से आप ये सारी वैल्यूज़, ये सारी क्यूरी यहाँ पे लिखोगे और फिर इसको रन करोगे तो आपकी ये वैल्यूज़ कहाँ ऐड हो जाएंगी, कहाँ इंसर्ट हो जाएंगी, रिजल्ट नाम के टेबल के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी वैल्यूज़ को क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। सेकंड कमांड होगी हमारे पास सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड क्लास सिंपल होती है, पहले लिखोगे सिलेक्ट, ठीक है, फिर लिखोगे स्टार, सिलेक्ट स्टार, फिर फ्रॉम के बाद टेबल का नाम लिखोगे, ऐसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रिजल्ट। तो रिजल्ट नाम से जो भी टेबल बना होगा वो सारी की सारी वैल्यूज़ आपको शो हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास आती है अपडेट कमांड। अपडेट कमांड को कैसे यूज़ करते हैं, पहले लिखोगे अपडेट, फिर टेबल नेम, ठीक है, फिर जैसे नीचे एग्जांपल देखो, अपडेट रिजल्ट्स नाम से कोई टेबल था, इसमें सेट लास्ट नेम, ठीक है, हमने लास्ट नेम को चेंज करना या फिर लास्ट नेम ऐड करना था, तो हमने लिखा सेट लास्ट नेम इज इक्वल टू शर्मा वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 103। अब इसका मीन्स क्या क्लास है, जिस बच्चे की स्टूडेंट आईडी 103 है उसमें जो लास्ट नेम है वहाँ पे शर्मा ऐड हो जाएगा, कौन से टेबल में, रिजल्ट्स टेबल में। तो ये थी आपकी अपडेट कमांड। इसके बाद आएगी डिलीट कमांड। इसका एग्जांपल देखो, डिलीट फ्रॉम रिजल्ट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 105 मीन्स जिस की स्टूडेंट आईडी 105 है उसका सारा रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, कौन से टेबल से, रिजल्ट टेबल से। फिर आएगा ड्रॉप कमांड। ड्रॉप होता है क्लास पूरा का पूरा टेबल डिलीट करने के लिए, तो जैसे ड्रॉप टेबल रिजल्ट, तो इस तरह से आपका रिजल्ट नाम से जो टेबल बना हुआ है वो पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। तो क्लास ये था आपका चैप्टर नंबर 13 और इस चैप्टर का प्रैक्टिकल मैं आपको कल भेज दूँगा वीडियो की फॉर्म में, तो वो भी आपने देखना है। इसके बाद क्लास आपके जो चैप्टर्स रह जाएंगे वो होंगे आपके इंटरनेट के रिलेटेड कुछ टर्म्स वगैरह हैं, वो चैप्टर रह जाएंगे, तो वो चैप्टर की वीडियोस में आपको मैं सेंड करता रहूँगा। आपने उन वीडियोस को देखना है और अपनी बुक में से वो चैप्टर्स रीड करने हैं।